हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स 2024 के लिए जनवरी में हुआ था। इसके बाद ई काउंसलिंग स्टार्ट हो गए थे और ई काउंसलिंग का राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उनको लास्ट टाइम दिया गया था 27 अप्रैल कि 27 अप्रैल तक जो भी बच्चे राउंड 1 में सिलेक्ट हुए थे उन्हें फीस सबमिट करके अपना सीट कंफर्म करना था, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो सीट जो है वो राउंड 2 के लिए वैकेंट मानी जाएगी और उस पे राउंड 2 पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो अभी लेटेस्ट इन्होंने राउंड 2 के लिए जो वैकेंट सीट है, जो खाली सीट है, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है कि इस स्टेट के अंदर, इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर, इस कैटेगरी में इतनी सीट वैकेंट है और ये राउंड 2 में आप अपना फॉर्म फिलअप करें उससे पहले आप लोगों के लिए देखना कंपलसरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप राउंड 2 में स्कूल का चॉइसेस लेने वाले हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ कितनी सीट वैकेंट है, आपकी कैटेगरी में वहाँ कितनी सीट्स वैकेंट है, होने के चांसेस हैं या नहीं, पिछली बार कट ऑफ कितना गया था। ये सारी चीज़ों की तुलना करने के बाद ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आप राउंड 2 के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें। तो आज के इस सेशन में जानने वाले हैं कि क्लास 6, क्लास 9 में, चाहे वो बॉयज़ की सीट हो, गर्ल्स की हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस, सभी के कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे सीट देखने वाले हैं कि कहाँ कितनी सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई है। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल्स हैं उनमें क्लास 6 के वैकेंट सीट्स के लिए। देन क्लास 6 के बाद मैं क्लास 9 का डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वीडियो को उधर स्किप करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस क्लास में कितनी सीट्स वैकेंट है। तो सबसे फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 की। पहला सैनिक स्कूल है सैनिक स्कूल कल्लीकिरी, जो आंध्र प्रदेश में आता है। बॉयज़ में देखो होम स्टेट में एससी की 2 सीटें हैं, एसटी की 3, ओबीसी की 10, अनरिजर्व की 14 एंड डिफेंस के लिए 5। जबकि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो अदर स्टेट से एससी का 3, एसटी का 2, ओबीसी का 7 और जनरल का 10, और अदर स्टेट से आने वाले डिफेंस की टोटल 2 सीट्स रहेगी। तो टोटल 58 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है बॉयज़ के लिए। अगर गर्ल्स का देखोगे तो 1 एससी में अवेलेबल है, 1 जनरल में है, 1 डिफेंस में है, अदर स्टेट के एसटी में 1, अदर का ओबीसी 1 और अदर का जनरल 1। तो ऐसे टोटल 6 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल। अब इसी अकॉर्डिंग आप अपने अपने सैनिक स्कूल्स का देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोरुकोंडा सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश में है, बॉय में 26 और गर्ल में 5 सीट वैकेंट है। देन अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट सियांग जो है वहाँ पे बॉयज़ का 30 और गर्ल्स का 6 वैकेंट है। देन असम का जो गोलपाड़ा है वहाँ पे बॉयज़ का 33 और गर्ल्स का 5 वैकेंट है। देन गोपालगंज बिहार, भैया कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, बॉयज़ का 36 सीट वैकेंट है और गर्ल्स का 8 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो इस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा अगर फर्स्ट राउंड में आपका नहीं आया है। देन सेकेंड नालंदा सैनिक स्कूल, यहाँ का भी बहुत भयंकर कट ऑफ गया था, बॉयज़ का टोटल 33 और गर्ल्स का 6 सीट यहाँ पे वैकेंट मिल जाएगा। देन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर बॉयज़ में देखो तो सबसे ज़्यादा 12 जनरल की और अदर स्टेट से 8 जनरल की सीट वैकेंट है। ऐसे 41 सीट बॉय के लिए और गर्ल के लिए 3 वैकेंट है। जबकि बालाचड़ी गुजरात के अंदर जो है वहाँ पे बॉयज़ में 53 और गर्ल्स में 9 सीट्स जो है वो यहाँ पे वैकेंट है। बाकी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी अपनी कैटेगरी में चेक कर लीजिए, या फिर ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप में फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोनों ही के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुंजपुरा हरियाणा के सैनिक स्कूल की बात करें तो बॉयज़ का 44 और गर्ल्स की 7 सीट यहाँ पे वैकेंट है। देन हरियाणा में रेवाड़ी की बात करते हैं तो 73 रिमार्केबल सीट वैकेंट है, 73 यहाँ पे सीट्स वैकेंट है, जिनमें सबसे ज़्यादा जनरल की सीट्स आप यहाँ पे और ओबीसी की सीट्स वैकेंट देख पा रहे होंगे। इसके अलावा गर्ल्स में 9 सीट है, जबकि हिमाचल का सुजानपुर तीरा 27,
में बॉयज़ और 4 गर्ल्स की वैकेंट है। जम्मू कश्मीर का नगरोटा जो है वहाँ पे 28 बॉयज़ का, 4 गर्ल्स का। झारखंड का तिलैया बॉयज़ में 55, गर्ल में 2। देन कर्नाटका का बीजापुर 59 फॉर बॉयज़ एंड 8 फॉर गर्ल्स वैकेंट है। कोरुकोंडा जो है कर्नाटका का, सॉरी कोडागू है ये, कोरुकोंडा नहीं है, कोडागू जो है वहाँ पे कर्नाटका के में 52 बॉयज़ के लिए, 7 गर्ल्स के लिए वैकेंट है। जबकि केरला का कजाकतून जो है वहाँ पे बॉयज़ का 30 और गर्ल्स का 3 सीट्स जो है ये यहाँ पे वैकेंट रहा है। देन अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और रेवा में अप्लाई कर रहे हैं तो होम स्टेट में 65 बॉयज़ की सीट यहाँ पे अवेलेबल है, जिनमें एससी का 6, एसटी का 3, ओबीसी का 12, जनरल का 18, डिफेंस का 5 अदर में, देन अदर एससी 3, अदर एसटी 1, अदर ओबीसी 6, अदर अनरिजर्व 9 एंड अदर डिफेंस 2। इतने सीट्स अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स में 10। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, चंद्रपुर बहुत अच्छी कट ऑफ गई थी। बॉयज़ में यहाँ पे देखोगे तो 68 सीट वैकेंट है, जबकि गर्ल्स में 7 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। जबकि सतारा में अगर आप जाते हैं महाराष्ट्र में तो बॉयज़ का 35 और गर्ल्स का 6 सीट यहाँ पे वैकेंट बच जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं मणिपुर में, इम्फाल में, तो 45 बॉयज़ 5 गर्ल्स। मिजोरम का चिंगचिप 44 फॉर बॉयज़ एंड 7 फॉर गर्ल्स वैकेंट है। नागालैंड का पुंगलवा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बॉयज़ का 60 और 8 फॉर गर्ल्स वैकेंट है। देन उड़ीसा का भुवनेश्वर 46 बॉयज़ और 6 गर्ल्स यहाँ पे अवेलेबल है। देन उड़ीसा में संबलपुर पे जाते हैं तो 32 एंड 6 सीट्स यहाँ पे जो हैं वो वैकेंट देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद मैं आगे आपसे ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि इतनी सीट्स वैकेंट क्यों हैं, तो उसका लॉजिक भी जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा। देन आता है पंजाब का कपूरथला बॉयज़ 47, गर्ल्स 6। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ बॉयज़ 47 एंड गर्ल्स 5। देन यहाँ पे राजस्थान का झुंझुनू 90 एंड 10। देन यहाँ पे तमिलनाडु का अमरावती नगर 30 एंड 4। देन यूपी में झांसी में जाते हैं तो 42 एंड 9। देन मैनपुरी में जाते हैं तो 50 एंड 9। देन यहाँ पे उत्तर प्रदेश अमेठी पे जाएंगे तो 47 6। उत्तराखंड पे जाएंगे तो 19 और 4 सीट्स यहाँ पे वैकेंट देखने को मिल रही है। देन पुरुलिया में 41 एंड 6 सीट्स जो है यहाँ पे वैकेंट मिल रही है। आगे का सेशन कंटिन्यू करूं उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुव एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप 7737653468 पर कांटेक्ट करके इनसे रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ क्लास 9th के वैकेंट सीट के बारे में। तो देखिए क्लास 9th में चूँकि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट ऑलरेडी कम है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का कलिकिरी में बॉयज़ का सिर्फ 8 है, गर्ल्स का 0 है। देन आंध्र प्रदेश का कोरुकोंडा में बॉयज़ का 5, गर्ल्स का 3। देन अरुणाचल प्रदेश में टोटल 0। देन असम के गोलपाड़ा के अंदर अगर देखोगे तो 13 फॉर बॉयज़ और 3 फॉर गर्ल्स। इसके बाद बिहार चारों के चारों यहाँ पे फिल हो चुके हैं, एक भी सीट वैकेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ में देखते हो तो 12 यहाँ पे अंबिकापुर में बॉयज़ के लिए और 2 गर्ल्स के लिए। जबकि गुजरात का बालाचड़ी जो है वहाँ पे अगर देखेंगे तो बॉयज़ का 6 और गर्ल्स का 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है। नेक्स्ट आता है अपने पास कुंजपुरा हरियाणा का, बॉयज़ का 9 और गर्ल्स का 0। देन रेवाड़ी इन हरियाणा तो बॉयज़ का 33 वैकेंट और गर्ल्स का 3 वैकेंट है। सुजानपुर तीरा हिमाचल, बॉयज़ 4, गर्ल्स 1। देन जम्मू एंड कश्मीर नगरोटा यहाँ पे देखेंगे तो बॉयज़ का 6 और गर्ल्स का 0 है। देन झारखंड का तिलैया 17 एंड 3। कर्नाटका का बीजापुर 12 एंड 3। देन कर्नाटका का कोडागू 14 एंड 0। केरला का कजाकतून 14 0। देन यहाँ पे मध्य प्रदेश का रीवा टोटल 0 हो चुका है, मतलब पूरी सीट यहाँ पे फिल हो चुकी है। इसके बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में चंद्रपुर 14 एंड 1। देन महाराष्ट्र में सतारा 6 एंड 0। देन मणिपुर के इम्फाल में 10 एंड 0। देन मिजोरम के चिंगचिप में 7 0। नागालैंड का पुंगलवा 33 एंड 2। भुवनेश्वर 8 एंड 1। देन संबलपुर 1 और 2। देन आता है पंजाब का कपूरथला 22 एंड 0।
देन राजस्थान का चित्तौड़गढ़ 20 एंड 0 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का झुंझुनू 0 पूरा फिल हो चुका है। अमरावती नगर तमिलनाडु 11 एंड 1। इसके बाद यूपी का झांसी दोनों फिल है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी 8 और 3 एंड अमेठी 11 और 1 वैकेंट है। देन उत्तराखंड का घोड़ाखाल 6 और 0 एंड वेस्ट बंगाल का पुरुलिया 8 एंड 0 सीट्स यहाँ पे आपको वैकेंट देखने को मिल रहा है। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इतने सारे सीट्स वैकेंट क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न नंबर 1, आपको ये चांस दिया गया था कि आप लोग एक स्पेसिफाइड डेज में रिजल्ट अनाउंस होने के 2 से 3 दिन में आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था। जितने पेरेंट्स अवेयर थे, जिन्होंने ये काम कर लिया, उनका तो अच्छे से कैरी ऑन है, और जो अवेयर नहीं थे उन्होंने फॉर्म फिल करने के बाद आगे रिजल्ट चेक ही नहीं किया उन 2 दिनों में, और उनका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया है। तो पहली चीज़, सीट वैकेंट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है। मेरे पास भी कई पेरेंट्स के कॉल आए थे जिन्होंने कहा कि सर अब रिजेक्ट दिखा रहा है। तो रीज़न यही था कि उन लोगों ने टाइम पीरियड पे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया था। रीज़न नंबर 2, बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने पाए हैं जो इस टाइम पे क्लास 5 में होने चाहिए थे एग्ज़ाम देते समय, लेकिन वो बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हुए भी इसके लिए अप्लाई कर रहे थे। मतलब वो 1 साल बैक करके जा रहे थे, और अब उन पेरेंट्स को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 1 साल हमारा वेस्ट हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद अगर हम लोग वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो अभी तो बच्चा जाना चाहिए 7th में, लेकिन वो लोग एडमिशन देंगे क्लास 6 में। और कुछ पेरेंट्स के साथ ये भी हो सकता है कि बच्चे की एज कम है, उस अकॉर्डिंग एनडीए के अंदर उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जा रहे हैं। इस वजह से भी कुछ पेरेंट्स ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है और वो लोग वहाँ पे नहीं गए हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। एंड फिर आपको पता ही है, मेडिकल भी था। मेडिकल में कुछ बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट, एंड पहले भी मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट में ज़रा सी भी माइन्यूट मिस्टेक हुई और आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो उस वजह से भी बहुत सारे सीट्स जो हैं वो वैकेंट हो जाते हैं। तो इन सभी वजह से अब राउंड 2 वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है कि वो आसानी से आगे अब अप्लाई कर सकेंगे, एंड उनकी भी अपकमिंग डिटेल्स चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मैं पोस्ट करता जाऊंगा। इन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं इन सभी एग्जाम्स की, तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।